नमस्कार। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 वर्ग 2 के सभी साथियों का, भविष्य के शिक्षकों का मैं राम सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार पुनः। और चूंकि मैं आपसे इस न्यूज़ के बाद लाइव नहीं आ पाया था, तो अब आपको बहुत सारी अपडेट लेके आया हूं। सुप्रभात। अभी अभी 2 बार लाइव आ चुका हूं क्योंकि कल मैं थोड़ा सा एक प्रोग्राम में था, इसके चलते आपसे कोई भी अपडेट नहीं दे पाया। और जो भी मैं अपडेट देना चाहता हूं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट है, खासकर उन साथियों के लिए जिनको ज्वाइनिंग लेनी है, अपनी मेहनत का फल लेना है वर्ग 1 में और वर्ग 2 में। उनके लिए बहुत ज़रूरी अपडेट है, इसलिए इस वीडियो के दिशा निर्देश, साथ ही साथ शेड्यूल, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शेड्यूल। और उसके बाद वेटिंग वाले कैंडिडेट जितने भी हैं, उनको कब तक मौका मिलेगा और क्या वेटिंग सबकी क्लियर होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो कि कल हुआ अपडेट है, दिशा निर्देश अपनी जगह है, परंतु कल का जो हुआ अपडेट है पहले उसको आप देख लीजिए। देखिए, एमपी ऑनलाइन ने अपना शेड्यूल चूंकि जारी कर दिया है। अभी तक जो विज्ञप्ति आई थी उस विज्ञप्ति को इन्होंने ऑफिशियली बना दिया है, जिसमें इस विज्ञप्ति को आप देख पा रहे होंगे। इसमें तारीख दी थी, दिनांक दी थी कि 30 नवंबर मतलब 30 सितंबर तक इन्होंने कहा था कि हम शिक्षक पोर्टल खोल देंगे और 6 अक्टूबर से सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ये उच्च माध्यमिक का था। मैं आपको माध्यमिक का शेड्यूल बताता हूँ। पहले सबसे पहला काम आपका क्या है, शेड्यूल को चेक करना कि क्या अभी तक देखो मेरिट और वेटिंग नहीं आई है। जिनको अभी कंफ्यूजन है, तो मेरिट सूची सेकंड काउंसलिंग की डीपीआई की और वेटिंग सूची सेकंड काउंसलिंग डीपीआई की, जो कि 2 गुना जारी होगी, इनको अभी इन्होंने जारी नहीं किया है। फायदे की बात करें, 75% नंबर पर ही अब सेकंड काउंसलिंग में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को सीधा फायदा मिलेगा। ये गुड न्यूज़ है कि जितने भी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, अब उनको 75% पर मौका मिलेगा इस वाले एग्ज़ाम में, जो कि सेकंड काउंसलिंग हो रही है। पोर्टल तो चल नहीं रहा है एमपी ऑनलाइन का, जब तक मैं आपको दिशा निर्देश बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश मैंने आपको बताए हैं, देख लीजिए आप इनको। ये है आपका पोर्टल। पोर्टल की मैंने कल की स्क्रीनशॉट ले लिए थे, चूँकि ये है आपके उच्च माध्यमिक का शेड्यूल। ये कल ही अपडेट हुआ है। इसके पहले 2020 का शेड्यूल शो हो रहा था, 21 का शेड्यूल शो हो रहा था। इस शेड्यूल को पहले अच्छे से देखिए, फिर मैं आपको दिशा निर्देश बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने चेंज की हैं। तो सीधा इन्होंने ये कहा है कि वो बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आते हैं, जिनको कहते हैं अपन सवर्ण आरक्षण। उनको अपना इस अपडेट उसको आपको बताना है कि हम ईडब्ल्यूएस में आते हैं और हमारे पास में सर्टिफिकेट बन चुका है। तो उनको 30 सितंबर मतलब कल से लेकर के 10 अक्टूबर तक अपना अभ्यर्थी को पंजीयन कराना पड़ेगा ऑनलाइन जाकर के। ठीक है, पहली चीज। अब यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा अपडेट है उच्च माध्यमिक में। अभ्यर्थियों को अब देखिए, अभी चूंकि मेरिट सूची नहीं आई है, हो सकता है कि आज या फिर आज शाम तक वेटिंग और मेरिट सूची आ जाएगी। जो भी होगा वो आपको मैं बता दूंगा। जिनके नाम उसमें होंगे उनको 30 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक, या यहाँ पर कह सकते हैं कि पूरे 10 दिन का समय है। आपको चॉइस फिलिंग के साथ में चॉइस फिलिंग का भी आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप किस जिले में चॉइस फिलिंग लेना चाहते हो। उसके बाद आपको 10 अक्टूबर तक डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। अब कौन कौन से दिशा निर्देश में डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, ये तो सिर्फ इतना ही अपडेट है। आप देख लीजिए दिशा निर्देश। ये आदेश आया था डीपीआई की तरफ से। इस आदेश को बारीकी से समझना है आप सभी को, क्योंकि आदेश बड़ा है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आपको खास खास पॉइंट समझा दें जो कि आपके लिए जरूरी है। ठीक है, सबसे पहली चीज, ये डीपीआई का आदेश है, दिशा निर्देश है, इसलिए समझना जरूरी है। सबसे पहले आप देखिए अभ्यर्थियों के लिए क्या क्या निर्देश है। सेकंड काउंसलिंग में इन्होंने कहा है कि अनारक्षित प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनकी पात्रता परीक्षा में 75 या अधिक अंक प्राप्त किए गए हैं, वे स्वयं को प्रवर्ग में पंजीकृत करने हेतु दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। मतलब सीधी बात यह है कि अब आपको 75 पास नंबर हैं यदि आपके ईडब्ल्यूएस में, तो भी आप क्वालिफाइड हो, आपके पास में क्वालिफाइड की मार्कशीट मिलेगी। वर्ग 1 और वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग में आपको मौका यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद आप जब नीचे की तरफ आएंगे तो दूसरा इन्होंने पॉइंट दिया है। उन्होंने कहा है कि इसके अतिरिक्त 2018 की पात्रता परीक्षा में अपनी क्वालिफाइड मार्क्स को प्राप्त करने के बाद ऐसे अभ्यर्थी जिनकी स्कूल शिक्षा विभाग से अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है, समझ सकते हैं कि आपने कुछ भी नहीं किया है, नियुक्ति भी नहीं हुई है, अथवा नियुक्ति के उपरांत पदभार ग्रहण भी नहीं किया है, तो बे प्रोफाइल पंजीयन को भी दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। सपोज कीजिएगा कि आपको कोई भी शेड्यूल नहीं पता, 2 काउंसलिंग हो गई है, डीपीआई की काउंसलिंग का शेड्यूल सब कुछ हो गया,
अभी तक आपको कुछ नहीं पता, ना कुछ हुआ है, और आप क्वालिफाइड हो और एक अच्छी रैंक पर हो, तो आप डॉक्यूमेंट्स 10 अक्टूबर तक वर्ग 1 में अपलोड कर सकोगे। मतलब आपको तीसरा मौका मिला है गवर्नमेंट की तरफ से कि यदि आप क्वालिफाइड हो, आपने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं ली है, कहीं तक कुछ भी नहीं किया है, अब आपको मौका एक और मिल रहा है कि आप दस्तावेजों को अपलोड 10 अक्टूबर तक कर सकते हो एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर। तीसरा बिंदु कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा शैक्षणिक संवर्ग के शर्तें 2018 के नियमों पर समय समय पर संशोधन किए गए हैं। उसमें उच्च माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पद विस्तृत विवरण एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर दिया गया। साथ ही साथ रोस्टर में आपको बताऊंगा कि सेकंड काउंसलिंग जो है वो डीपीआई की कितने पदों पर जारी की जाएगी। उसके बाद इन्होंने कहा है इसमें कोई काम, हाँ, इसमें तीसरा बिंदु जरा ध्यान से पढ़िए कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में परिवर्तन कराना चाहते हैं, वे भी अपने यूजर आईडी के साथ में जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाकर करवा सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप अच्छे क्वालिफाइड हो, नंबर भी आपके अच्छे आए हैं, पर आपके पास में ना तो मोबाइल नंबर है ना ईमेल आईडी है, तो आप अपने जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी के पास जा सकते हो और वहाँ पर आप इन चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक है, और नीचे देखिए, ये तो हो गया एक आपका पंजीयन, और दूसरा इसके बाद नीचे देख सकते हैं, अभी भी देख लीजिए, नीचे लिखा है 2019 में जारी विज्ञापन के आधार पर प्राविधिक चयन सूची में चयनित अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश अभी तक नहीं जारी हुए, ये सबको पता है। इनको पुनः पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड करने होंगे। बहुत जरूरी बात है, ओबीएस के कैंडिडेट जितने भी साथी हैं और अभी तक जिनको ऑप्शन नहीं मिला है, कृपया करके ध्यान रखें, बहुत अच्छे से इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको दोबारा से ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, साथी हैं मेरे, उनसे निवेदन रहेगा कि आपका नाम यदि चयन सूची में भी है, आप क्वालिफाइड भी हो, आपका नियुक्ति आदेश अभी तक नहीं आया है, तो आपको दोबारा से 10 अक्टूबर तक डॉक्यूमेंट्सों को दोबारा प्रोफाइल बनाकर अपलोड करने पड़ेंगे। मतलब आप लोगों की जो पुरानी नियुक्ति होनी थी वो निरस्त हो चुकी है, ये हम कह सकते हैं कि क्योंकि इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो वेटिंग में थे ये ओबीसी कैंडिडेट, और जो वेटिंग के अलावा इसमें थे मेरिट में, जिनको नियुक्ति नहीं मिली है, नियुक्ति आदेश नहीं आए हैं पर मेरिट और वेटिंग में थे, उनको 10 अक्टूबर तक दोबारा से पंजीयन कराना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट्सों को अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने ये कहा है नीचे बिंदु में कि उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पिछड़ा वर्ग के लिए 14% की सीमा ही नियुक्ति आदेश में तय की गई है। शेष 13% जो सीटें रहेंगी वो अधीन रहेंगी। मतलब अब आपकी जो पोस्ट आएंगी सेकंड काउंसलिंग में, सिर्फ और सिर्फ 13% सीटें ही आएंगी, मिलेंगी तो 27% की सीटें, पर जो 14% की सीटों का रिजर्वेशन रहेगा वो आपका होल्ड रहेगा। मतलब आपको नियुक्ति नहीं मिलेगी। आप मेरिट में होगे, आप वेटिंग में होगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे, वेरिफिकेशन हो जाएगा, पर आपकी नियुक्ति को जो है वो होल्ड पर रखेंगे। कब तक? जब तक कि उच्च न्यायालय आपको ये क्लियर नहीं कर देता है कि 14% सीटें क्या करना है। ये निर्देश नीचे लिखा हुआ है कि जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा रिक्तियों की संख्या विभाग को सूचित करने की स्थिति में जनजातीय कार्य विभाग के रिक्त पदों की काउंसलिंग भी इसमें शामिल की जाएगी। साथ ही साथ अभय वर्मा जी के साइन हैं, 29 तारीख को ये आदेश जारी किया गया था। निर्देश जो कि जारी है, उम्मीद है आपने समझ लिए होंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी है बस। एमपी ऑनलाइन नहीं खुल रहा है, पता नहीं क्यों, मैं डायरेक्टली डीपीआई खोलता हूँ। ये आपका डीपीआई आ गया। देखो यहाँ तक तो शायद कल अपडेट कर दिया था इन्होंने, लेकिन अपडेट शो नहीं हो रहा है इस पर। देखो अभी तक सेकंड काउंसलिंग का यहाँ पर द्वितीय चयन सूची, द्वितीय प्राविधिक चयन सूची यहाँ जारी नहीं की गई है, क्योंकि जैसे ही जारी की जाएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो डीपीआई की तरफ से अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है, ना मेरिट आई है ना वेटिंग आई है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को उत्साह है जिनका नाम अभी वेटिंग में है, तो मैं थोड़ा सा आपसे कहूँगा कि आप प्लीज़ थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, आज शाम तक का या दोपहर तक का आपको मेरिट सूची और वेटिंग आ जाएगी। देखो वेटिंग में सबको ज़्यादा क्लियर होने का मतलब ये है, मैंने लिखा हुआ है कि वेटिंग में इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ मौका मिलेगा क्योंकि आप सभी को पता है कि वर्ग 1 और वर्ग 2 की जो भी सीटें रही हैं उसमें से ज़्यादातर सीटें आप देख पाओगे तो डीपीआई के खाते में ही हैं। तो डीपीआई के पास में अब जो देखना, इनके नाम, ऐसे साथी जिनके नाम कहीं पर भी नहीं आए हैं अभी तक, उन सभी नए साथियों को इस सेकंड काउंसलिंग में मौका मिलेगा भरपूर। क्यों मिलेगा इसको बात समझ लीजिए। और कब पता चलेगा? वो पता चलेगा आज हो सकता है या कल हो सकता है, जब भी मेरिट सूची जारी होगी और वेटिंग सूची जारी होगी। यदि आपका नाम मेरिट और वेटिंग में आता है तो आप समझ लीजिएगा कि आपका 100% ज्वाइनिंग होगी। हालांकि 2
2 गुना वेटिंग ले रहे हैं, इसके समझने का मतलब ये है कि जिनकी वेटिंग आगे आगे की वेटिंग हो सकती है। सेकंड मतलब फर्स्ट वेटिंग, सपोज करिए कि दो सीटें हैं, 2 लोगों की मेरिट बनाई और 4 लोगों की वेटिंग बनाई, तो जो 2 लोगों की मेरिट आगे होगी वेटिंग, उन लोगों की ज़्यादा होंगी क्लियर चांसेस हैं, बाकी 2 लोगों की जो बाद की वेटिंग होगी वो कम हो सकती है। तो वेटिंग में भी आप हो तो भी क्लियर होने की, लेकिन जो वेटिंग पहले बनाई गई थी पहले काउंसलिंग की, वो तो 100% तय हो चुकी है कि क्लियर होगी, पर जो सेकंड राउंड की वेटिंग बनेगी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अच्छे पद हैं, क्योंकि देखो फर्स्ट राउंड में आपको पता होगा कई बच्चों ने ज्वाइनिंग नहीं ली है, कई बच्चों को बाहर किया गया है, कई बच्चों की बहुत सारी चीज़ें रही हैं, तो इसके चलते सीटें बहुत खाली हैं, 15,000 के आसपास वर्ग 1 में खाली हैं अभी भी सीटें। ठीक है, इसके अलावा और कोई जानकारी लेना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो। बाद में आप कहते हो कि सर हमारी कमेंट्स आप देख नहीं पाते हैं या कोई भी दिक्कत होती है, प्लीज़ आप अभी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और शेड्यूल मैं आपको बता चुका हूँ ईडब्ल्यूएस की कैंडिडेट्स, निवेदन रहेगा आप सभी साथियों से कि आप इस शेड्यूल को समझ लीजिए। ये शेड्यूल आपको समझ में आ रहा होगा उच्च माध्यमिक का, इसको अच्छे से समझ के देख लीजिए कि ये शेड्यूल अपडेट हो चुका है। सर जी कैटेगरी चेंज हो सकती है क्या? मैंने ओबीसी से भरा था, अब मैं जनरल से करना चाहता हूँ, कृपया बताइए। देखिए कैटेगरी चेंज नहीं हो सकती, आपको आपकी ईडब्ल्यू जो आपकी कैटेगरी पहले फिलअप हो चुकी है उसमें अभी परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि आप ईडब्ल्यूएस से हैं और ईडब्ल्यूएस से सामान्य में रहना चाहते हो या सामान्य से ईडब्ल्यूएस में जाना चाहते हो तो ही चेंज हो पाएगी, क्योंकि उनको क्वालिफाइड मार्क्स को बदल लिया गया है। आज शाम तक आ जाएगी विभाजी, संपूर्ण संभावनाएं हैं। सर सभी को करना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड है, सभी को नहीं करना है। ईडब्ल्यूएस देखो, जिन ओबीसी कैंडिडेट को करना है जिनकी ज्वाइनिंग आदेश अभी तक नहीं आए हैं, ऐसे ओबीएस कैंडिडेट को करना है जिनके ज्वाइनिंग आदेश नहीं आए हैं अभी तक। वर्ग 3 में है 2400 रैंक, टाइगर एमपी सर हो जाएगा आपका बिल्कुल। सेकंड पॉइंट समझाइए, सेकंड पॉइंट में क्या समझाना है उसमें, एक मिनट रुकिए, सेकंड पॉइंट में क्या है ऐसा? कहने का मतलब ये है कि आपको यदि अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है, सपोज करिए कि आपका नाम अच्छे नंबरों के साथ पहली काउंसलिंग की मेरिट में आया या तो वेटिंग में आया, आपने ना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराए हैं, ना आपने दस्तावेजों को सत्यापन कराया है, ना आपने नियुक्ति आदेश लिए है, ना कुछ नहीं कराया आपने, तो ऐसे कैंडिडेट जिनके नाम अच्छे नंबर आए हैं, वो मेरिट में हैं थे पहले फर्स्ट राउंड में या वेटिंग में थे फर्स्ट राउंड में, ना तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्सों को अपलोड करवाया है ना वेरिफिकेशन करवाया है, उनके लिए कहा गया है कि अब आप ऐसा करवा सकते हो यदि आपकी अच्छे नंबर हैं और आप क्वालिफाइड हो तो। ठीक है, हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से है। सोशल साइंस में तो पोस्ट कम है रोशन तिवारी जी। नंबर मत बताओ संजय जी, 1000 बार मैं बता चुका हूँ कि नंबरों के आधार पर सिलेक्शन नहीं होते हैं। सेकंड काउंसलिंग में आपकी मेरिट वेटिंग बनेगी, उसी में मौका मिलेगा। अभी तो आप ये बताइए मुझे कि रैंक क्या है आप लोगों की। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आप सभी के बीच लाइव आऊँगा बहुत जल्दी, जैसे ही मेरिट वेटिंग आ जाती है उसके आधार पर बहुत अच्छे से छोटी छोटी चीज़ों को समझाऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मेरिट और वेटिंग आने के पूरे आधार हैं कि अभी वेटिंग आ सकती है आज के भी किसी भी टाइम पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों।